हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी? बढ़िया है ना? ओके। तो आज का अपना ये लेक्चर जनरल एग्रीकल्चर जो अपने पढ़ रहे थे उसी का कंटिन्यू सीरीज में बहुत ही शानदार लेक्चर है। और आज अपने पास पढ़ने वाले हैं खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन की मात्रा। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन की मात्रा, दलहन फसलों में प्रोटीन की मात्रा और तिलहन फसलों में प्रोटीन की मात्रा। तो ये सब चीजें आज पढ़ने वाली हैं, यानी कि सीरियल्स, उसके बाद में ऑयल सीड और पल्सेस, इन तीनों का ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं, है ना? तो बस आप हमारे साथ बने रहें। और यदि कोई स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर हाँ जी, चलो। तो यहाँ से अपने पास देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि सर फसल का नाम क्या दिया? सर चावल, है ना? अभी तक हम ये जान चुके हैं कि सर चावल का नाम क्या था? ओराइजा सेटाइवा। चावल का नाम क्या था? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा, है ना? इसी प्रकार हमने जाना था। उसके बाद में सर इसका कुल क्या था? इसका कुल क्या था बच्चों? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी या पोएसी, ये भी हमने पढ़ चुके थे। सर इसका उत्पत्ति स्थान क्या था? इसका उत्पत्ति स्थान क्या था? दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो ऐसे अपने है ना याद करेंगे, और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सब चीजें धीरे धीरे याद हो रही है। और इसमें अपने पास प्रोटीन कंटेंट बच्चों कितना है? इसमें 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का यदि नाम पूछा जाए तो बच्चों क्या होगा? ओराइजीन। ओराइजीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? ओराइजीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यहां तक बच्चों क्लियर? ओके। उसके बाद में यहाँ सेकंड नंबर देखो, बाजरा। बाजरा को बच्चों क्या कहते हैं? पर्ल मिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ल मिलेट। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पर्ल मिलेट किसे कहते हैं? पर्ल मिलेट किसे कहते हैं? बाजरा को कहते हैं। बाजरा का नाम क्या होगा? बाजरा का नाम पेनिसेटम ग्लूकम। क्या लिखा बच्चों? पेनिसेटम ग्लूकम। पेनिसेटम ग्लूकम। पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम अमेरिकेनम और पेनिसेटम टाइफॉइड्स, इसके 3 नाम रहते हैं। ये भी सर किस कुल का प्लांट है? ग्रेमिनी या पोएसी कुल का प्लांट है। और इसका ओरिजिन पहले इसकी बात करते हैं तो बाजरा का अफ्रीका माना जाता है। क्या माना जाता है? अफ्रीका। ओके। और इसमें बच्चों यहाँ स्टार पॉइंट दे रहे हैं क्योंकि यहाँ अपने पास क्या है, इसमें फिक्स कंटेंट याद रखना होगा कि सर इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है? 11.6% प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 11.6% प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो इसमें कितना होता है कार्बोहाइड्रेट? 67% कार्बोहाइड्रेट होता है। और यदि बात करते हैं मिनरल्स में तो इसमें 2.5 से लेकर 30 तक क्या पाए जाते हैं बच्चों? खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं। तो इतना आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर यहाँ पर हमने पढ़ा मक्का। तो मक्का में बच्चों अपने पास इसको क्या कहते हैं? मेज। और इसका नाम क्या है बच्चों? जिया मेज। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? जिया मेज। जिया मेज। और इसका अपने पास वर्गीकरण भी किया था। मक्का के दानों की विशेषता के आधार पर वर्गीकरण किया गया था, है ना? कॉप्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका वर्गीकरण किया था। उसके बाद में आप कहोगे सर ये भी किस कुल का प्लांट है? ये भी किस कुल का प्लांट है? ग्रेमिनी या पोएसी कुल का प्लांट है। किस कुल का प्लांट है? ग्रेमिनी या पोएसी कुल का प्लांट है। ओके सर। तो अभी इसमें अपने पास देखो, तो इसका भी कुल क्या है? ग्रेमिनी या पोएसी। इसका उत्पत्ति स्थान क्या बताया था बच्चों? मेक्सिको बताया था। क्या बताया था? मेक्सिको। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? मेक्सिको, या आप कहोगे सर सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, यही था ना? हाँ।
और इसमें प्रोटीन कितनी होती है बच्चों? 10% पाई जाती है। इसमें प्रोटीन कितना होता है? 10% होता है ना सर। सेंट्रल अमेरिको या मेक्सिको, मेक्सिको में एक इंस्टीट्यूट भी आपको याद करवाया था, सीमिट। कौन सा? सीमिट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। इंटरनेशनल, आप हमारे साथ बोलें, इंटरनेशनल मेज, इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट। सर इसका स्थापना वर्ष कब था? तो 1966। सर इसका स्थापना वर्ष क्या था? 1966। यहाँ गेहूं और मक्का पर इंप्रूवमेंट का कार्य किया जाता है। और यहाँ अपने पास मक्का में प्रोटीन को बढ़ाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? है ना, ई विल्गिस और एस के वशल। एस के वशल और ई विल्गिस नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने मक्का में प्रोटीन पर काम किया था, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज पर काम किया था। तो हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज से रिलेटेड साइंटिस्ट का कभी नाम लिया जाए, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज से रिलेटेड संबंधित साइंटिस्ट होती हैं ई विल्गिस व एस के वसल हैं। तो यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें। ओके ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है सर। जो, तो इसी प्रकार हमने कोशिश किया। जो को हमने क्या कहा? बारले। क्या कहते हैं बच्चों? जो को बारले कहते हैं। उसके बाद में बात करें इसका नाम, तो अपने पास पोडियम वल्गेर, पोडियम वल्गेर, पोडियम वल्गेर। ओके सर, क्या लिखा? पोडियम वल्गेर। किस कुल का प्लांट है बच्चों? तो ग्रेमिनिया पोएसी कुल का प्लांट है। उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? एब्सिनिया, एब्सिनिया, है ना। जो का उत्पत्ति स्थान क्या माना जाता है? एब्सिनिया माना जाता है। ओके, अब इसमें भी प्रोटीन प्रतिशत कितना है? 11.5%। इसमें कितना है? 11.5%। इसमें यदि आप प्रोटीन की बात करोगे तो एल्बुमिनोइड्स, एल्बुमिनोइड्स प्रोटीन का नाम क्या रहता है? एल्बुमिनोइड्स प्रोटीन पाया जाता है। ओके, उसी प्रकार अभी अपने पास बात करेंगे सर गेहूं। गेहूं को व्हीट, है ना, व्हीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम हो जाएगा। किस कुल का प्लांट है? ग्रेमिनिया पोएसी कुल का प्लांट है। इसमें भी अपने पास इसका उत्पत्ति स्थान क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। हाँ सर, कल हमने दक्षिणी पश्चिमी एशिया पढ़ा था। और किसका पढ़ा था बच्चों? चना का। चना का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ओके, अब अपने पास बात करें कि सर इसमें भी प्रोटीन कितना होता है? 11 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। 11 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें प्रोटीन कौन सी होती है? इसमें कौन सी होती है? ग्लूटीन होती है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन होती है ना। प्रोटीन कौन सी है? प्रोटीन का नाम होता है ग्लूटीन। और ग्लूटीन के कारण ही चपाती फूलती है। चपाती होती है वो ग्लूटीन के कारण ही फुलावट करती है ना। ओके, ध्यान रखें। और जो में ग्लूटीन नामक प्रोटीन नहीं पाई जाती है, तो जो की रोटी होती है, जो की रोटी होती है या चपाती होती है, वो डायबिटीज, डायबिटीज या मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों को खिलाने की सलाह दी जाती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो इतना उम्मीद कर रहा हूं कि अपने को समझ में आया होगा। तो यहाँ देखो, चावल में प्रोटीन, चावल में 6 से 7, चावल में 6 से 7 प्रोटीन का नाम ओराइजिन। बाजरा में 11.6, मक्का में प्रोटीन 10% और मक्का में प्रोटीन का नाम क्या होता है बच्चों? जीन। मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? प्रोटीन का नाम होता है जीन। उसके बाद में जौ में एल्बुमिनोइड्स, एल्बुमिनोइड्स, है ना। और गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और कितनी? 11 से 12%। यहां तक क्लियर हुआ? तो ये यूं पढ़ी, यानी कि अपने मान लिया कि सीरियल्स जो क्रॉप हैं उनमें या खाद्यान्न फसलों में प्रोटीन की मात्रा हमने पढ़ लिया है और आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में यदि बात करते हैं तो आप कहने वाले हो कि सर यहाँ हम क्या करने वाले हैं? तिलहन फसलों में प्रोटीन की
मात्रा की बात करते हैं कि तिलहनी फसलों में प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो यहाँ देखो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट बात किया सर सोयाबीन, कि सोयाबीन में प्रोटीन कितना होता है। तो अभी धीरे धीरे अपने पास बात करेंगे इनके बॉटनिकल नेम की, है ना। तो सोयाबीन का नाम क्या होता है बच्चों, ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। आप साथ साथ में याद करें या लिखें, सोयाबीन का नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी। कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी। और उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों, चीन। उत्पत्ति स्थान क्या है, चीन। ऐसे अपने को याद रखेंगे। और यदि इस हिसाब से लेंथी लेक्चर है तो आपको बॉटनिकल नेम याद करवाएंगे अपने। चलो बात करते हैं सोयाबीन। तो इसमें प्रोटीन प्रतिशत कितना है बच्चों, 40 से 42%। परंतु ये तिलहनी फसल है तो इनमें कई बार पूछा जाता है कि ऑयल कंटेंट कितना होता है। तो सोयाबीन में ऑयल कितना होता है बच्चों, 20% होता है। सोयाबीन में ऑयल कितना होगा, 20%। प्रोटीन कितना, 40%। तो इसको अपने क्या कहते हैं, 2 in 1 क्रॉप की भी संज्ञा दी गई है। 2 in 1 क्रॉप की भी संज्ञा दी गई है। या इसको हम क्या कहते हैं, वंडर क्रॉप कहते हैं। या बच्चों इसको क्या कहते हैं, वंडर क्रॉप, आश्चर्यजनक फसल कहते हैं। वंडर क्रॉप की संज्ञा दी गई है। तो यहां तक अपने को समझ में आ गया। कुसुम, दूसरा हमने क्या पढ़ा, कुसुम, साफ लोबर कहते हैं। इसका नाम क्या होने वाला बच्चों, कार्थेमस टिंक्टोरियस है। कार्थेमस टिंक्टोरियस है। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल का प्लांट है। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल का प्लांट है और मेडिटेरियन इसका रीजन माना जाता है। तो इसमें भी अपने पास कितना है, 40 से 45% प्रोटीन माना जाता है। उसके बाद में बात करें सर अलसी, तो इसका बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने राइट डाउन कर लिया, लाइनम यूसिटेटिसिमम। लाइनम यूसिटेटिसिमम, लाइनम यूसिटेटिसिमम, इसका बॉटनिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइनम यूसिटेटिसिमम। ये इसका कुल क्या है, लाइनेसी। लाइनेसी कुल का प्लांट है बच्चों अलसी, है ना। और इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, सॉरी यहाँ प्रोटीन कितना पाया जाता है, 36। प्रोटीन कितना पाया जाता है बच्चों, 36। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में बच्चों यहां से बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली, मूंगफली को हमने क्या कहा, ग्राउंड नट कहा, अर्थ नट कहा, मंकी नट कहा, मनीला नट कहा, पी नट कहा। ये सब नाम किसके हैं, मूंगफली की है। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया। कुल क्या है, कुल आप कहने वाले कि सर लेग्यूमिनेसी कुल है। कुल क्या है, लेग्यूमिनेसी है। और इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, ब्राजील है। इसका उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों, ब्राजील है। सर ब्राजील या यूं लिखें तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ओके, यहां तक आपको समझ में आया, हाँ सर। उसमें उसके बाद में यहाँ देखो प्रोटीन कितना है बच्चों, इसमें 26%। प्रोटीन कितना है, 26%। और मूंगफली तिलहनी फसलों का क्या है बच्चों, राजा। तिलहनी फसलों का क्या है, राजा है। तो इसमें अपने पास कितना पाया जाएगा, 46 से 52% तक क्या होता है, तिल अपने पास, यानी कि मूंगफली में ऑयल कंटेंट हो गया। यहां तक रेंज दिया जाता है। चलो उसके बाद में सर तिल की बात करें तो तिल को हम क्या कहते हैं, गरीब आदमी का घी की संज्ञा दी गई है। गरीब आदमी का घी की संज्ञा दी गई है, हाँ सर ठीक है। उसके बाद में बात करें तो सर इसका बॉटनिकल नेम सिसेमम इंडिकम, सिसेमम इंडिकम। कुल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, कुल कौन सा है, पेडेलिएसी, पेडेलिएसी। ये हम सब पढ़ चुके हैं इसलिए आपको रिवाइज करवा रहे हैं। कुल क्या है, पेडेलिएसी, बहुत इंपॉर्टेंट कुल है। उत्पत्ति स्थान इसका क्या है, अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। चलो, है ना। तो उत्पत्ति स्थान क्या है, अफ्रीका है। ओके सर। अब इसमें भी प्रोटीन कितना है, 18 से 20%। कितना है बच्चों, दिखाई नहीं दे रहा है तो ये लो, 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है। और तिल में यहाँ पर अपने पास कितना है, 45 से 50% तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑयल कंटेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, उम्मीद यही कर रहा हूँ, है ना। और इसे क्या कहते हैं, तिलहनी फसलों की क्या कहते हैं बच्चों, रानी कहते हैं। तिलहनी फसलों की क्या कहते हैं, रानी कहते हैं।
है ना। तो यहां तक समझ में आया? हाँ सर। सबसे इंपॉर्टेंट, सोयाबीन में प्रोटीन 40 से 42%, कुसुम में 40 से 45, अलसी में 36%, मूंगफली में 26% और तिल में 18 से 20%। ओके सर। अब अपने पास पॉइंट नंबर आता है, यहां देखो कि दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा, कि दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो यहां से देखते हैं नेक्स्ट, यहां देखो चना, चना में दलहनी फसल कितनी है, सॉरी चना में प्रोटीन की मात्रा कितनी है, 21.1%। चना में कितनी, 21.1%। ओके सर, याद हो जाएगा, है ना। तो चना में अपने पास, चना का और नाम क्या है सर, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, है ना। किस कुल का प्लांट है बच्चों, दलहनी फसलें, सभी दलहनी फसलें लेग्यूमिनेसी या फेबेसी या पेपिलियोनेसी कुल के प्लांट होती है। और चना का सर उत्पत्ति स्थान भी अभी हमने पढ़ा था, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। हाँ सर, ये अभी गेहूं के साथ बताया था। हाँ ओके, तो यहां तक हमने जान लिया। ओके, चना को क्या कहते हैं बच्चों, ग्राम नाम दिया जाता है ना, ग्राम। ओके, चलो मटर, मटर को हमने क्या कहा सर, पी। इसका नाम क्या होने वाला है, पाइसम सेटाइवम। क्या होने वाला है, पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, है ना। ये भी आप कहोगे कि सर किस कुल का प्लांट है, तो फेबेसी, लेग्यूमिनेसी या पेपिलियोनेसी कुल का। मटर, ऐसे याद करो, हाफ साउंड आ रहा है, हाफ सर, मटर है, मटर, है ना। तो अभी आप यूं सोचो कि हाफ आए ना आए बच्चों, अपने को क्या करना होता है, याद करना होता है। तो आधा याद किया, तो यहाँ पर 22.5%। ये सब किस में है बच्चों, परसेंटेज कंटेंट में दिया है। यदि यही आपसे पूछा जाए ग्रीन पी में, ग्रीन, है ना, ग्रीन पी, हरा मटर में पूछा जाए, किस में बच्चों, हरा मटर में, क्या लिखा, हरा मटर में प्रोटीन कंटेंट। तो हरा मटर में प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, 7.5% होता है। कितना होता है, 7.5%। ओके, उसके बाद में बात करें सर चौला, चौला को हम और क्या कह सकते हैं, काउपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, काउपी कह सकते हैं। और इसको लोबिया कह सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, लबा लब कहते हैं, है ना। ओके, तो चौला, चौला से 2 3 4, चौला से 2 3 4, 2 3 4 सर, हाँ सर 2 3 4, ऐसे लिखने की कोशिश किया, 2 3 4 तो 23.4। तो चौला में प्रोटीन कंटेंट कितना हुआ बच्चों, 23.4। चौला में प्रोटीन कंटेंट कितना हुआ, 23.4। उसके बाद में उड़द, सर इसमें ऊ लग गया, तो इसका नाम क्या हो गया, विग्ना मूंगो, विग्ना मूंगो, है ना। इसमें भी ऊ लगा है सर, विग्ना मूंगो, किसका नाम है, उड़द का है ना। विग्ना मूंगो उड़द का है। ओके सर, तो यहां पर उड़द में कितना है, 24%। कितना है बच्चों, 24%। ये देखो 24% कंटेन पाया जाता है ना। कुछ बुक में हो सकता है 25 लिखा मिले, कोई दिक्कत नहीं हुई है। मूंग में, मूंग में भी अपने पास 24 से 25% हो गया। तो ये एग्रीकल्चर है, कुछ मानना होता है। और बात करें इन सब के अलावा, तो आपसे एक क्वेश्चन दिया जाता है अरहर। हाँ सर, अरहर में प्रोटीन प्रतिशत की रेंज दिया जाता है 21 से 25%। अरहर में प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है, 21 से 25%। ये सब चीज हम याद करने वाले हैं, है ना। और उम्मीद कर रहा हूं कि ये अपने को याद हो गया होगा। तो एक बार इसको थोड़ा सा और रिवाइज करवा देते हैं जो हमने पढ़ा। तो यहाँ देखो, चावल में प्रोटीन 6 से 7, चावल में प्रोटीन 6 से 7, बाजरा में सर 11.6, 11.6%, मक्का में 10.4 दिया जाता है, 10% मान लिया। उसके बाद में जौ में 11.5 और गेहूं में 11 से 12% प्रोटीन पाया जाता है। फिर हमने बात किया तिलहन फसलों में, तो सोयाबीन में प्रोटीन बच्चों 40 से 42, 40% हो गया। कुसुम में 40 से 45, अलसी में 36%, मूंगफली में सर 26% और तिल में बच्चों 18 से 20%। तो ये अपने जब यदि पढ़ते हैं तो याद होने लग जाते हैं, आपको ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगा। बस आप अपना थोड़ा सा अंदर से
दिल से जुनून जगाएं कि हाँ एक्चुअल में मेरे को पढ़ाई करनी है ना। बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होती है, ये हमेशा बात ध्यान रखना। बिना मेहनत के कोई तक तो ताज हासिल नहीं होते हैं, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है ना। तो आप कुछ करें, संघर्ष जरूर करें, संघर्ष का फायदा मिलेगा। जितना लंबा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। सर ये बात कहने में अच्छी लगती है, कहने में नहीं बच्चों, होगा, एक्चुअल में होगा। बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य की कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपका धैर्य कब कंप्लीट हो रहा है, ऐसा नहीं है। धैर्य हो सकता है आपका सालों साल चल सकता है, तो धैर्य बनाए रखिए, मेहनत जरूर काम आएगी। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा हमने पढ़ा, तो यहाँ देखो चना, चना में प्रोटीन परसेंटेज 21.1%, मटर आधा साउंड 22.5, चौला 2 3 4 तो 23.4, मूंग उड़द दिया तो 24 से 25% हो गया, अरहर 21 से 25% हो गया, है ना। तो इस प्रकार हमने यहाँ ये अपने पास क्या कर दिया, ये पॉइंट यानी कि खाद्यान्न दिया है, दलहन दिया है, तिलहन दिया है, इन फसलों में प्रोटीन कंटेंट का ये लेक्चर आज का अपना क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, है ना। और यदि आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देती हैं कि कोई स्टूडेंट्स मान लो तैयारी करना चाहता है, उसका ये ऑनलाइन में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, तो वो ऑफलाइन बेंच ज्वाइन कर सकता है, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट, है ना। वहाँ से ये आपको जो नंबर आपको दिए हुए हैं इन पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन बेंच में आपका मोस्ट वेलकम है ना। और बाकी कोई मान लो स्टूडेंट्स नहीं पहुँचता है या उसको किसी कारण कोई परेशानी है, तो वो आप घर बैठे नोट्स तैयार करें। आपको शानदार तरीके से इसी प्रकार कोशिश यही है कि आपको कंटेंट दिया जाए, और आपने जो एक ड्रीम लिया है या एग्रीकल्चर में जो आप ड्रीम देख रहे हैं, तो वो आप कंप्लीट कर पाएँ, उसमें एक हमारी ये हेल्पफुल सहायता होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।